उससे आगे हम बढ़ चुके हैं। वेबसाइट मतलब वही बना रहे हैं, अभी कर रहे हैं वही। शाम सारे लेट आ रहे हैं आप लोग। पंचुअल हो जाए आप लोग, क्योंकि मुझे 8 बजे के बाद मुझे उधर जाना होता है। अच्छा। अच्छा। ओके। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, हाँ। तुम एक काम करो, तुम पीछे आ जाओ, वो इधर आ जाएंगी करीब में। अब तो उनके आइस का, हाँ आइस। ओके। चीजें हम देख रहे थे, वापस आते हैं। क्योंकि हमने एक पोस्ट बनाना सीख ली थी, ठीक है। पोस्ट के अंदर हम काफी सारी चीजें हमने इसमें पोस्ट के अंदर देखी थी। लास्ट पोस्ट जो है वो हम उसी के अंदर आते हैं, राइट। हमने यहाँ पे अब हम जब आते हैं, तो हमने एक पोस्ट बनाना पूरी जो है वो सीखा था कि पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर कलर्स किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, ठीक है। तो आप उसको देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। अच्छा, आप अब हम यहाँ पे मजीद और इसको जो है चीजें देख लेते हैं। अच्छा, अभी आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं अपनी वेबसाइट को जब ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे वो ब्लॉग नजर नहीं आ रहा जो कि मैंने अभी बनाया था। वो अभी यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं यहाँ पे जब वापस इन द बैक पीछे जाता हूँ, प्रीवियस में जाता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं पोस्ट के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ड्राफ्ट के अंदर वो जो है अभी मौजूद है। और मैंने जो है वो असल में पब्लिश नहीं करा था। जब मैं पब्लिश नहीं करता, तो वो, हाँ, ड्राफ्ट में जो है ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। अगर मैं यहाँ से इस चीज को जो है वो मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूं, और पब्लिश का हाथ मैं ओके कर दूं, तो अब अगर मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर जब रिफ्रेश करूंगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो मेरा पास जो है वो ये चीज जो है वो शो, ब्लॉग जो है वो शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस चीज की भी फोकस हमें चीजों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप क्या पब्लिश कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी बात कि मैं जब यहाँ पे अपनी पोस्ट के अंदर जब मैं आता हूँ, जो यार आज नाइट थोड़ा, तो यहाँ पे मैं क्या अभी इसको प्राइवेट रखना चाहता हूँ, या मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कि मिसाल के तौर पे भाई, अभी मैं प्राइवेट इसलिए रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं पोस्ट लिख रहा हूँ या कुछ सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, या कुछ ऐसे के ऊपर लिख रहा हूँ कि जब तक मैं पूरी इसके ऊपर रिसर्च या पूरी मेरा डॉक्यूमेंटेशन या सारी चीजें जो है मेरी रिसर्च वो जो है वो ना हो जाए कंप्लीट, या हम जो है इसको पूरा कंप्लीट ना कर लें, तो जब तक जो है हम फाइनली पब्लिक को नहीं दिखाते। तो यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस के अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि विजिबिलिटी के अंदर आप इसको प्राइवेट कर सकते हैं। जब तक आपका आर्टिकल कंप्लीट नहीं होता, आपका पोस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होती, तो आप इसको प्राइवेट रख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली आप ये भी काम कर सकते हैं कि ओनली विजिबल द साइट एडमिन एंड एडिटर। अब इससे क्या मुराद है कि भाई ये कौन लोग हैं, इनको किनको नजर आएगा या किनको नजर नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्या चीज है। नीचे आते हैं, तो नीचे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा दूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, पासवर्ड सेट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट जो है वो कर दिया है, प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो अब मैं अगर वापस अपने वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ,
तो मुझे अगर इस आर्टिकल को पढ़ना है तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओके एक सेकंड, ये पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले अपडेट करना है। हाँ, जब तक अपडेट नहीं करेंगे तो वो वहां पे चीज इम्प्लीमेंट नहीं होती। रिफ्रेश करते हैं एक दफा, और यहाँ पे अब आप देखें पासवर्ड वो ऑटोमेटिकली मांग, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा तो वो इंटर कर देगा और वो आपको वो उसके अंदर ले जाएगा। अगर आप पासवर्ड गलत डालेंगे तो वो उसको नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके अंदर आप नहीं जा सकते। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट भी आप यहाँ पे ऑप्शंस को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास कुछ पब्लिश डेट आ रही है कि भाई मैं जो हूँ इस तारीख को, या खुशी कुछ टॉपिक्स के ऊपर अगर हम बात काम कर रहे हैं, या मैं कोई ईद के ऊपर कोई टॉपिक लिखा, कोई भी हमारा इवेंट आता है उसके ऊपर मैं कोई आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो मैं उसी वक्त चाहता हूँ कि उसी डेट के अंदर उसी टाइमिंग के ऊपर जो है वो पब्लिश हो। तो वो भी मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ कि भाई, हाँ कि भाई आज ना हो 24 तारीख को हो, 2 बजे होना है, 3 बजे होना है, कि आप यहाँ पे अपनी टाइमिंग्स को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आप जो है वो सारी चीजें जो है अपनी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक है स्टिकी टू द टॉप टू द बॉल। अक्सर में क्या होता है कि जो आपके ब्लॉग्स के अंदर होता क्या है कि इसको ओपन करते हैं। ब्लॉग्स में बेसिकली होता ये है कि कुछ स्ट्रीक्स हो जाते हैं कि बेसिकली आपकी जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो डेली इसके ऊपर चेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ स्टैटिक रहती हैं। अगर आप इसको डेली कुछ एक लिमिटेड तक जो है वो आपकी जो मेन फोकस, आज की जो फोकस न्यूज़ होती हैं, फोकस अपडेट्स होती हैं, वो वहीं के वहीं रहती हैं, और बाकी आपकी जो अपडेट्स होती हैं, पोस्ट होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है। तो वो आगे पीछे, अगर मैं नई पोस्ट आऊंगा तो ये पीछे हो जाएगी, ठीक है, वो कोई इसकी जगह पे और आ जाएगा, और आते रहेंगे, ये पीछे होती चली जाएगी और वो आगे को मूव हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं जब टॉप के ऊपर बात करूं तो वो एक जगह पे जैसे कि स्टिल रुकी हुई है। ठीक है। तो मैं अगर ऐसा चाहता हूं कि भाई मैं जब भी कोई पोस्ट करूं तो ये टॉप के ऊपर ये स्टिक हो जाए, वहीं पर रहे, कि ये पहले फोकस मैं जो है वो रखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे स्टिक के ऊपर जो है वो चीजों को सेट कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट फॉर्मेट में आते हैं तो यहाँ पे इसको तो खैर हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे तो किस नाम से ऑथर के, किसने पब्लिश करा है, ठीक है, वो हम शो करवा सकते हैं। अगर हमारे पास मुख्तलिफ ऑथर्स मौजूद हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे उस पब्लिश का नाम आ रहा है। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही कोई और ओपन करता हूँ तो ये किसी और ने लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि किस ऑथर का है, क्योंकि अभी मैं एक ही ऑथर है मेरे पास। सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे है मेस इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है हमारा कैटेगराइज। अब ये कैटेगराइज क्या चीजें हैं, ठीक है, अब इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब हम आते हैं प्रो पाकिस्तानी के अंदर, तो यहाँ पे आप कुछ कैटेगरी है कि भाई मैं अगर टच एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, मैं उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रहूंगा, उससे ही रेवेलेंट जो कैटेगरीज है उससे से रेवेलेंट जो है वो यहाँ पे मेरे पास अपडेट्स हैं, पोस्ट में यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे बिजनेस से रिलेटेड पूछना है तो मैं जब बिजनेस कैटेगरी के अंदर जाऊंगा तो मैं सिर्फ बिजनेस के हवाले से ही जो है चीजें जो है वो पढ़ सकता हूँ। और अगर हमें इस तरीके से अपने पास भी हमें करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इस तरीके से दिखाना है तो सबसे पहले हमें वापस जाना। अच्छा, यहाँ से आप कैटेगरीज नहीं बना सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको वापस लेके जाऊंगा, लीव द पेज करूंगा, और यहाँ पे पोस्ट के ही नीचे आपके पास कैटेगराइज जो है वो दिया हुआ। जब आप कोई भी किसी भी ब्लॉग्स को लिखने जाते हैं तो आप को पता होता है कि क्या किस किस कैटेगरी के अंदर जो है वो आप जो है वो काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ही ये काम कर लें कि कैटेगराइज के अंदर आके आप स्पेसिफिक कैटेगरीज को मेंशन कर लें, कि मिसाल के तौर पे मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्लैग है। ये स्लैग क्या होता है, ये आपका यूआरएल को कहते हैं। ठीक है। जो आपका एड्रेस होता है, ये पूरा जो यूआरएल होता है, इसे वर्डप्रेस के अंदर स्लैग कहा जाता है। ठीक है।
ये ऑटोमेटिकली सेट होगा, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स में आया और मैंने यहाँ पे एक जो है वो कैटेगरी जो है वो ऐड कर दी। अब स्पोर्ट्स में भी मैं सब कैटेगरी अगर मुझे बनानी है, फॉर एग्जांपल ऐसा डिस्क्रिप्शन हम देते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए होता है, ये बैक एंड के ऊपर काम होता है, इससे यूजर का कोई फायदा जो है वो इस्तेमाल करने का नहीं है। तो आप देना चाहें तो दे दें, वरना अदरवाइज कोई ऐसे जरूरत यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अब स्पोर्ट्स में है तो इसमें भी सब कैटेगराइज अगर आपको करना है, कि मिसाल के तौर पे भाई मैं क्रिकेट के ऊपर एक कैटेगरी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आए, और यहाँ पे पेरेंट के अंदर मैं जो हूँ स्पोर्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्पोर्ट्स के अंदर सब कैटेगरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट क्या दे दूंगा? स्पोर्ट्स दे दूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको ऐड कैटेगरी कर दिया, तो ये उसकी सब कैटेगरी जो है वो बन गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है वो फुटबॉल लिख दूं, ठीक है, तो इसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी बन गई, ठीक है, तो ये इसकी बन गई, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक और जैसे के बारे में हम बना लेते हैं, कार के लिए ये ऑटो हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये नन होगी, क्योंकि ये खुद ही एक पेरेंट जो है वो कैटेगरी कहलाती है, ठीक है। तो ये मैंने एक स्पेसिफिकली कैटेगरी से यहाँ पे बना ली। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट के अंदर, मैं एक और पोस्ट जल्दी से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, कोई जल्दी से स्पोर्ट्स के ऊपर हम कोई कैटेगरी में उठा लेते हैं। भाई मिसाल के तौर पे अब ये क्रिकेट के हवाले से है, तो एक मैंने यहाँ से उठा लेते हैं, एक अगर हमें कोई फुटबॉल से रेलेवेंट अगर कोई टॉपिक मिलता है, ये हमारे फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, दो को हम पहले। तो अब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे इसको सेव करा, सॉरी कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, और यहाँ पे इसको कॉपी करा, और अच्छा इसको हम अभी फिलहाल यहाँ पे मैं ले आता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ रखना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, मैं छोटी छोटी लाइनें लिख रहा हूँ कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। एक तस्वीर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, डाउनलोड्स में ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं पोस्ट में आके फीचर इमेज में आके, ओके, सिलेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई किस कैटेगरी के अंदर आपको ये चीज जो है वो डालनी है। अच्छा, यहाँ पे ये एक सेकंड में चेक कर लूँ कि भाई नहीं, ये हमारे पास कैटेगरी आनी चाहिए। अच्छा, मैंने लोड नहीं करा होगा, या तो एक सेकंड चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोड हो जानी चाहिए, लोड नहीं हुई है, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है, हम चेक करते हैं। ओके, यहाँ तो आ रही है सारी कैटेगरी। नहीं नहीं, अप्लाई नहीं, अप्लाई तो अगर डिलीट करना है या बल्क में और डिलीट करनी है तो वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है सब एक साथ जो है अगर आपको डिलीट करनी है, तो यहाँ पे वो आप बल्क में एक्शन जो है वो कर सकते हैं और वो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बंद हो गई है, ये तो अपडेट हो गई है, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं हुआ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। ओके, एक सेकंड, मैं थीम चेंज करता हूँ, थीम में बग लग रहा है मुझे, पता नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे हम थीम ले लेते हैं कोई और, मिसाल के तौर पे हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं अभी। हमारी थीम चेंज हो गई है। अब हम यहाँ आते हैं और एडमिन में नए टैब के ऊपर खोल लेता हूँ।
एक दफा क्या करते हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं कि कहीं उसमें कोई बग वग है तो फिर हमें जो है प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ से शो नहीं कर रहा। एक कैटेगरी करते हैं, यहाँ पे भी लोड नहीं कर रहा है। चले एक काम करते हैं, यहाँ से फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं। चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ से वैसे शो कर देता है, नहीं कर रहा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बल्क में चेक लगाते हैं और यहाँ से इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में, यहाँ पे आने के बाद इसमें मैं पहले स्पोर्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐड न्यू कर लेता हूँ। लेकिन शो क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया मसला? हम्म, अब्दुल्ला को जरा बोलता हूँ। ठीक है, अभी कोई पेरेंट इसका कैटेगरी है नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं ओके ऐड करता हूँ। अब्दुल्ला यार, नाइट बहुत स्लो चल रहा है, जरा उसमें ना सारी चीजें वो बंद कर दो। कुछ लगा हुआ है बैकएंड पे, डाउनलोडिंग लगी हुई है क्या? हाँ, उसको बंद अभी फिलहाल पॉज कर दो उसको, फिर नाइट बहुत स्लो चल रहा है। अब देखो, यहाँ से भी वो शो नहीं कर रहा है, ये एक बग है। और एक थीम डाउनलोड करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा है कुछ अच्छा, पहले मैं कंफर्म कर लूँ फिर मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ये समझाता हूँ कि क्या मैं कर रहा हूँ अभी। और मैं सार के तौर पर मैं यहाँ से इसको इन 2 मिनट के लिए, ठीक है। वो हो जाता है, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये सर मैं यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिखा क्रिकेट, और इसका पेरेंट क्या होगा? स्पोर्ट्स होगा। तो ये भी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास कैटेगरीज क्या होंगी? फुटबॉल था, ठीक है। और इसकी भी हमारी स्पोर्ट कैटेगरी ही रहेगी और न्यू कैटेगरी में आ जाए। तो अब आपके पास कैटेगरी जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आप कैटेगरी बन चुकी होगी और यहाँ पे शो हो जाएगी आपको।
सिर्फ स्पोर्ट्स आ रही है लेकिन वो नहीं आ रही यहाँ पे। दोबारा से एडिट करते हैं। नहीं आ रही। जब मैंने स्पोर्ट्स बनाई है तो ये तो मैंने डिलीट कर दी थी। नहीं, ये बाकी सब सारी मैंने बल्क में डिलीट करी थी ना ये। एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ। नहीं नहीं, ये कुछ बग है जो ये नहीं नहीं, वो तो मिनिमाइज करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिकेट। ऐड होनी चाहिए क्रिकेट ये चीज़। हम्म। और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकेंड। इससे घबराना नहीं है आप लोग ठीक है। हाँ, कॉपी करेंगे आहिस्ते आहिस्ते, मैं ये चीज़ें बताता रहूंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे रहा है और यहाँ पे मैंने इस कैटेगरी को थोड़ा सा मैंने यहाँ जस्ट कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आया और वापस में मैं फीचर इमेज में आने के बाद, क्योंकि अब सारी पिक्चर्स भी गायब हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे आके इसको ओके करा। ओके करने के बाद इसको मैंने स्पोर्ट्स सेलेक्ट करा, स्पोर्ट्स में से मैंने क्रिकेट सेलेक्ट करा। और यहाँ पे आप जो है वो अ, ठीक है, मतलब शेड्यूलिंग में नहीं डालना मुझे, इसको इमीडिएटली पब्लिश करना है। इमीडिएटली पब्लिश नाउ। नाउ पे क्लिक करना है एंड देन पब्लिश। ठीक है। तो अब मैं अगर अपने इस ब्लॉग को देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जब मैं इस कैटेगरी को अब यहाँ से मैं ओन और जब मैं इसको ट्रैक करूँगा, तो आपके पास ये इस तरीके से यहाँ पे नजर आ जाएगा कि कैटेगरी। अब ये देख सकते हैं आप, क्रिकेट है और स्पोर्ट्स है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर एक और कैटेगरी बना लूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स रख के ऐड कैटेगरी में आता हूँ। तो अब मेरी स्पोर्ट्स में यहाँ पे आया, अब मैं न्यू में आया और मैं यहाँ आने के बाद अब स्पोर्ट्स नहीं आ रहा और फुटबॉल नहीं आ रहा। क्या मसला है ये। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं भाई। और यहाँ पे हम दोबारा से इसको लॉग इन करके देखते हैं और न्यू में आते हैं। नहीं आ रही। यहाँ पर आ रही है तो डिलीट कर देते हैं। एक काम करते हैं, वहां से बना के देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटबॉल। और मैं यहाँ पे आके स्पोर्ट्स सेक्टर डिटेक्ट, तो लेकिन ये ऐड हो नहीं रही है। हम्म, आ नहीं रही ना। ये मसला हो जाएगा। अब जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ वो फर्स्ट टाइम ही हुआ है ये। देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये आ जाती है ऑटोमेटिक। अरे ये डिलीट कर दी थी ना मैंने, यहाँ पे आ गई लेकिन वहां शो नहीं कर रहा।
चले खैर, इसको फिर मैं देखूंगा फिर फुर्सत में, वरना हम इसी में रह जाएंगे। तो मैं आपको फिर अच्छा, अब ये बेसिकली अब जाहिर सी बात है कि बंदा यहाँ पे अपने एक कैटेगरी तो चले हमारे पास नजर आ गई है, हमें समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक ये जो हमारा ऊपर आप देखते हैं, ये एक हमारा मेन्यू बार होता है। ठीक है। ये मेन्यू बार अब हमारे पास तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये मेन्यू बार आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं जाना पड़ेगा पेरेंट्स के अंदर। ठीक है। अब पेरेंट्स के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो हैं वो बंद आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। कि अच्छा, ये थीम में होता है कि मैं थीम जब चेंज करूंगा तो मेरे पास यहाँ से जो है वो थीम को मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, ये 2017 ले लेता हूँ, एक्टिव करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये मजीद ऑप्शन जो है वो आपके पास खुल जाते हैं। ठीक है। कोई और से अगर आप थीम एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू है। अब यहाँ पे आएंगे मेन्यू में, और यहाँ पे आप एक मेन्यू का नाम देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेन। यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर आपको चेक लगाना है, और यहाँ पे आपको जो है वो बस सिर्फ इसके ऊपर लगा के आप इसको क्रिएट मेन्यू कर देंगे। अच्छा, जब आप इसको ओके सेव कर देंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको आना है कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी के अंदर जो भी आपको कैटेगरीज देनी है वो आप यहाँ से चेक लगा के इसको कर सकते हैं। अच्छा, व्यू ऑल में आएंगे तो सारी कैटेगरीज आएंगी, और मोस्ट यूज के अंदर आएंगे तो जो जो अभी अब रिसेंटली जिस कैटेगरीज के ऊपर आपने काम करा है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपको नहीं मिल रही, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी कैटेगरी की, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो मैं यहाँ आया, मैंने चेक ऑल करा, और मैंने यहाँ पे ऐड टू मेन्यू कर दिया, और यहाँ पे आके इसको सेव एक दफा आपको कर लेना है। जब आपने ये सेव करा तो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी देखें तो नहीं शो हो रहा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर टॉप मेन्यू के ऊपर मैं चेक लगा के इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमारे पास कैटेगरीज जो हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन ये तो भाई स्पोर्ट्स के अंदर होना चाहिए था, कि भाई ये जो क्रिकेट है और फुटबॉल है ये स्पोर्ट्स के अंदर आने चाहिए थे। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये आप आए इसको हल्का सा ड्रैग करेंगे तो ये सब आइटम आपका बन जाएगा, और ये इसको हल्का सा मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ये मेरा सब आइटम बन जाएगा। मैंने जस्ट यहाँ पे सेव करा। तो अब हाँ, अब बहुत इजीली आप यहाँ पे देखें तो ये स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। अगर किसी को बंदे को जब क्रिकेट के बारे में देखना होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट के हवाले से आएगा, और जिसको फुटबॉल के हवाले से देखना होगा तो फुटबॉल। अब हमारे पास शो ही नहीं हो रही, तो फिर अभी हम ये जो है वो अब देखते हैं, एक दफा और ट्राई मारते हैं कि अगर शायद शो हो जाए। कसम खा ली इसकी। ठीक है। तो ये ऐसी कैटेगरीज बनती है। हो सकती है कि आपके पास ये मसला अभी ना आए। ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप लोगों के पास ये मसला इशू ना आए। ठीक है। ये चीज समझ में आई हम लोगों को। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास टैग है। अब ये टैग क्या काम करता है, किसी के मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप जब आर्टिकल के अंदर आते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PCL। ठीक है। अभी टैग क्या करते हैं कि मैं जैसे PCL 8 लिखूंगा और यहाँ पे इंटर कर दूंगा। ठीक है। या कोई रमीज लिखेगा, रमीज राजा लिखेगा, तो वो टैग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर गया, मैं होम पेज के ऊपर आया। ठीक है। यहाँ पे मैं होम पेज के ऊपर आता हूँ, और मैं जो हूँ PCL 8 से हवाले से जो है कुछ टॉपिक जो है वो सर्च करूंगा। गैप तो नहीं है, शायद गैप होगा। तो आपने ये देखें ये आपके पास सर्च हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप रमीज लिखेंगे तो रमीज से भी रिलेटेड आ जाएगा। तो टैग बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपकी सर्च को अंदर शो कहाँ है, कि वो शो करवाने के लिए टैग करवा लेंगे कि वो पोस्ट जो है वो उस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे अगर आपको थीम का कुछ चीजें जो है वो चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे आके हर थीम की अपीयरेंस के अंदर आके आप जो है कस्टमाइज के अंदर आए। तो कस्टमाइज के अंदर कुछ ऑप्शंस जो हैं आपके पास ओपन हो जाते हैं। जैसे कि साइट आइडेंटिटी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपका साइट का जो टाइटल है वो 7 ब्लॉग आ रहा है, जो कि आपके ऊपर टैब के ऊपर आ रहा है। अगर इसको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा तो इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 7 ब्लॉक की जगह पे फर्स्ट ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ तो चेंज कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो आ जाएगा। टैग लाइन, अगर आपको इसके नीचे कोई और सब टैग लाइन आपको डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक है लोगो। अभी तो क्योंकि हम लोगो बनाना नहीं सीख रहे हैं, अभी जस्ट एक रैंडमली हम यहाँ से उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे बीबीसी का हम यहाँ से जो है वो लोगो उठा लेते हैं ना। यहाँ पे गए हम, और ये वाला हम जो है वो सेव कर लेते हैं, और इसको हम गए यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अपलोड में सिलेक्ट में ओपन कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई आपका साइज क्या होना चाहिए, आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो भाई चाह रहा हूँ कि पूरे ही नजर आए। तो आप अगर मिसाल के तौर पर अगर लोगो बड़ा है या आपको कोई स्पेसिफिक उसमें से एलिमेंट चाहिए तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट ओके यहाँ पर आए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके पास लोगो भी कंपनी का लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो साइड आइकॉन, अब ये साइड आइकन क्या करता है कि मिसाल के तौर पे देखें, ये आपके पास आ रहा है छोटा सा एक लोगो। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये गूगल का लोगो आता है, इसे हम क्या कहते हैं, साइड आइकॉन। अब ये लगाना है तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको लगाता हूँ, मैं अपनी इस थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आपके पास लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या आ गई कि वो बोलता है कि आपका जो लोगो है वो होना चाहिए 512 बाय 512 पे। ठीक है, अब मेरी तो विड्थ इसकी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे अपने इमेजेस की अगर मैं जो साइज जाऊँ तो डायमेंशन अगर मैं नीचे देखूँ तो क्या है, 1000 बाय 253 जो वो, हाँ। तो अब मुझे इसको रिसाइज करना है। अब मैं रिसाइज कैसे कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ। मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा इमेज रिसाइजर ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं पहली वेबसाइट के ऊपर चला गया। तो पेन से भी तो कर सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। अब मैं सबको चलाना नहीं आता, ये आसान तरीका है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको बता दूंगा। आप यहाँ सिंपली यहाँ जाएंगे। ठीक है, और ना से पेंट में ही चलाना भी नहीं आता। हाँ, किससे? हाँ, कैनवा पे कर सकते हैं, लेकिन कैनवा पे तो फिर वो उस पे जाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 500 बाय 512 500। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने कर दिया रीसाइज। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब देखो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्यों है, क्योंकि वो जाहिर से यूं है और ये स्क्वायर में है। तो जो डिजाइनर होता है बेसिकली, वो ये क्या काम करता है कि वो दो साइजेस के ऊपर वो बनाएगा, वो स्क्वायर में भी बनाएगा। वो हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि वो क्या चीजें हैं। और यहाँ से मैं अभी के तौर पे मैं इसको जो है वो ये इमेज लगाऊंगा और वो मुझे डन कर देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शो हो जाए। ठीक है, ये साइड आइडेंटिटी हो गई। अच्छा जी, यहाँ आते हैं कलर में। कलर में आने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइट कलर्स हैं। अगर आप यहाँ पे अपने पिक्चर का जो लुक चेंज करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं, डार्क कर सकते हैं आप लोग। या आप कुछ कस्टम करना चाह रहे हैं कलर्स का, कि जैसे कि आपकी हेडिंग्स का कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे कलर्स आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको हेडिंग्स का कलर जो है वो चेंज करना है तो उसके अंदर ये परमिशन अलाउ। अच्छा, हर थीम के अंदर कुछ मजीद ऑप्शंस और एडेड होते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो बिल्कुल हम बेसिक थीम के ऊपर काम कर रहे हैं, जब हम एडवांस थीम के ऊपर काम करेंगे तो ये काम
और स्पेसिफिक अगर मुझे ये तो हेडिंग्स के ऊपर काम करना है, लेकिन अगर मुझे और चीजों के ऊपर कलर चेंज करना है तो वो मेरे पास मैं बहुत आसानी से काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि भाई हेडर के अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो भाई आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब हेडर तो यहाँ पे आपके पास ये जो ये वाला हेडर के अंदर सिर्फ एक हेडिंग आ रही है, जिसे आप उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। ये देखिए, जिससे आपको लाइन में चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन जो है। और फुटर का भी नहीं कर सकते, फुटर में हम आगे मजीद देखते हैं। अब हेडर के अंदर आए तो हेडर के अंदर ऑप्शन में ये बड़ी पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये चेंज करना हो, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं ऐड कर लूँ और मैं यहाँ पे ये रमेश राजा की फॉर एग्जांपल लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करके ओके कर दूंगा, तो वो उसकी जगह पे वो पिक्चर बड़ी सी आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि चाहिए तो ठीक है, नहीं चाह रहे हैं आप तो इसको हाइड भी कर सकते हैं और सिंपल इसको बैकग्राउंड में इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेन्यूज का वही काम हमने जो अभी रिसेंटली हमने अभी मेन्यूज बनाया था, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। विजेट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, एडिशनल सीएसएस ये सिर्फ कोडर के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को। बेसिक जो जो चीज है आपको मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या है चीजें। यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे तो अब आप जहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग भी लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे एक लोगो भी लगा हुआ आ गया। और कम्प्लीटली मैंने काफी हद तक जो है अपनी चीजों को चेंज आउट कर लिया, कवर इसको इस तरीके से साइड कर दिया। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह फिर हम मजीद जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। लेकिन कोशिश करो कि आप लोग ऑन टाइम आ जाओ। ठीक है, या हम ये कर लें कि अगर आप लोग जॉब से आते हैं या आपके साथ कोई मसला है तो मैं आप लोगों का 8 बजे क्लास ले लूंगा। ठीक है, आप लोग आके प्रैक्टिस कर लें पहले, फिर 8 बजे मैं आप लोगों का लेक्चर ले लेता हूँ। अगर आप लोग डिसाइड कर लें कि क्या। नहीं, एक फिट टाइम या तो 7 या 8। मुझे नहीं लग रहा हो कि आप लोग आ पाओगे 7 बजे। ठीक, वो वाले टाइम के पक्के वो आ जाते हैं। हाँ, आ जाओगे मतलब, तो यही रखें भाई, 7 बजे ही रखें। नहीं नहीं, आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग कर लें। 7:15 कर लें। हाँ, पाँच, देखिए 5-10 मिनट का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आधा घंटे का होता है ना, मैं आपको चीजें बहुत कवर नहीं करवा पाऊंगा, मेरे लिए मैनेज करें। सही है, ठीक है, चले। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो